चलिए सर, हम लोग चलते हैं प्रायिकता पर। प्रायिकता क्या चीज है, आज हम लोग इसको जानेंगे। इसका फुल इंट्रोडक्शन पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है सो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रायिकता। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, प्रायिकता है क्या चीज, प्रायिकता का मतलब क्या होता है। प्रायिकता का मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है, किसी भी घटना होने की जो संभावना होती है ना, उसी को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कि कितनी कोई भी घटना कितना परसेंट चांसेस है होने का। ठीक है ना। तो उस घटना को ही जो है सो हम लोग होने की घटना, है ना, जितनी पॉसिबिलिटी होती है उस घटना को होने की, उसी को हम लोग कहते हैं प्रायिकता। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि एक सिक्का को हम उछालें, एक कॉइन है, हम उसको उछाल दिए, ये कॉइन हो गया। और कॉइन को उछाले तो कॉइन में दो होता है सर, एक होता है हेड, एक होता है टेल। दो साइड होता है, एक साइड में आपका हेड होगा और दूसरे साइड में क्या होगा, टेल होगा। तो बोलेगा आपसे कि हेड आने की जो संभावना है वो कितनी है। ठीक है ना। तो मेरे पास टोटल कितना है, दो है। तो कुल जो मेरे पास परिणाम है, कुल परिणाम वो कितना है सर, आपका दो है। लेकिन जो हम बोले हेड आने की संभावना, हेड की प्रायिकता, है ना, हेड को हम लोग चित कहते हैं, है ना, और टेल को हम लोग पट कहते हैं। राइट। तो कहेगा चित आने की संभावना, तो चित की संख्या कितनी है, इसको हम लोग लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम, है ना, जो आएगा, अनुकूल परिणाम। ठीक है ना, परिणामों की संख्या वो कितनी है सर, मेरे पास एक है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, वो दो है। तो मेरे पास दो है और लाना हमको हेड, तो हेड आने की चांसेस कितनी है, तो दो में से में एक हेड आने की चांसेस है। तो हम लोग जो प्रायिकता निकालते हैं, है ना, वो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ये फार्मूला होता है सर। लेकिन इसको आप हिंदी में इस टाइप से आप जान रहे हैं, ये बड़ा शॉर्ट तरीका बताएंगे जिससे आसान लगेगा आपको बनाने में। तो प्रायिकता हम लोग क्या जानेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम कितना है मेरे पास, एक है, और कुल परिणाम कितना है, दो है। तो मेरे पास जो हेड आने की जो संख्या होगी, हेड आने का जो प्रायिकता होगा वो एक बटे दो होगा। दो में से में एक चांसेस ऐसा है कि वो हेड आ सकता है, और हेड नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो टेल आएगा। तो टेल भी एक है तो उसका भी प्रायिकता कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्लियर है। अब ये इसको हम लोग अनुकूल परिणाम, इसको जो है सो अगर हम लोग एक फार्मूला में और दूसरे तरीके से सजाने की कोशिश करें, तो प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं पीई। क्या लिखते हैं सर, पीई। और अनुकूल परिणामों की संख्या को कहते हैं एनई, और कुल परिणामों की संख्या को कहते हैं एनएस। ठीक है ना। अब ये शॉर्ट तरीका है, इतना लंबा चौड़ा हिंदी लिखने से आप बच जाएंगे। ठीक है ना, ये शॉर्ट तरीका है आपका पी बराबर एन ई बटे एन एस। अब इसका जो है सो फुल फॉर्म क्या होता है सर, है ना, वो जाने हम लोग। तो ई फॉर इवेंट, ई फॉर इवेंट। अगर इवेंट का मतलब क्या हो गया, घटना। ठीक है ना, मतलब कि अगर पीई की बात करें कि पी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। राइट। और एनी की बात करेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ इवेंट, है ना, नंबर ऑफ इवेंट। मतलब कितनी की संख्या में जो है सो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, वो हो गया नंबर ऑफ इवेंट। और एनएस हो गया सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब कुल परिणामों की संख्या। ठीक है ना। तो ये इसको आप जनरली प्रायिकता पढ़ सकते हैं, प्रायिकता। ठीक है ना, ये हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या जो ऊपर लिखा हुआ है, परिणामों की संख्या। और ये हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, आपका कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। राइट सर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। ठीक है ना, एकदम जितना वीवीआई लगा दो कम है, जितना भी आपका क्वेश्चन बनेगा प्रायिकता से सब इसी फॉर्मूला से बनेगा, पी बराबर एन ई बटे एन एस। इसी को हम इस तरीके से शॉर्ट तरीका से लिखे, एक फॉर्मूला यहाँ पे आपका निकल गया। अब आप जानिए कि प्रायिकता जो होता है
है ना, 0 और 1 के बीच में लाइज करता है। प्रायिकता किसके बीच में लाइज करता है? 0 और 1 के बीच में। जो सेकेंड स्टेप आपको जानना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है ना, वो किसके किसके बीच में जो है सो लाइज करता है? तो 0 और 1 के बीच में, है ना। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन इज इक्वल टू 1। मतलब इसका कहने का मतलब ये देखिए सर, इक्वल टू का भी साइन है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपका पॉइंट है ना, कि प्रायिकता जो है सो ना तो 0 से छोटा हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। 0 से छोटा बोले तो नेगेटिव में कभी भी प्रायिकता नहीं जा सकता है, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रायिकता जो है सो इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर, है ना। एंड लेस देन इज इक्वल टू 1, मतलब 0 से छोटा या 0 के बराबर, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड चीज हो गया, ये आपका एक पॉइंट हो गया, एक टॉपिक हो गया, ठीक है। ये इस एक पॉइंट हो गया। इस तरीके से इस फार्मूले के माध्यम से यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं इसको देखिए, है ना। प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं, है ना, का जो वैल्यू होता है, दोनों को जब सम करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट। अगर डाइस लग गया तो प्रायिकता नहीं की संभावना लिखते हैं, और ये दोनों को जब हम सम करते हैं तो कितना आता है सर? 1। जैसे कि अगर प्रायिकता आपका हेड का जो है सो प्रायिकता आपका कितना हो गया? हेड का प्रायिकता 1/2 हो गया, ये हेड का प्रायिकता हो गया, है ना। चीत की प्रायिकता है, चीत की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है ना। अब चीत नहीं की प्रायिकता अगर हम लिखें तो चीत अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? पट आएगा, ये वाला टेल आएगा, ठीक है ना। चीत नहीं की प्रायिकता, चीत नहीं की प्रायिकता, ठीक है ना। अगर इस चीज की हम लोग बात कर लें कि चीत नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। ये चीत की प्रायिकता और चीत नहीं की प्रायिकता, अगर हम इस चीज को बात करें तो चीत नहीं आएगा तो क्या आएगा? पट आएगा, ये वाला टेल आएगा, ठीक है ना। तो टेल भी 1 ही है, तो चीत नहीं की प्रायिकता ये भी आपका क्या होगा? 1/2 होगा। तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मानते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट, ठीक है ना। पी ई डाइस को हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट, इज नॉट गेटिंग इवेंट, मतलब प्रायिकता नहीं की घटना, नहीं की ना, नहीं की प्रायिकता, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है सर? 1 होता है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे सर, है ना, एग्जाम्पल लेकर के इसको अगर हम जोड़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है? 1/2, है ना, और प्लस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट 1/2, 1/2 हाफ प्लस हाफ, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा ना सर, 1 + 1, 2/2 कट के क्या हो गया? 1 आ गया आपका। तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है ये, है ना, कि जितनी भी प्रायिकताएं निकलती हैं किसी भी क्वेश्चन पे, है ना, उस सब को अगर ऐड कर दो, ठीक है ना, तो उसका सम 1 के बराबर होगा। 1 से अगर बड़ा हो गया सर तो वो प्रायिकता समझिए कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए हैं, कहीं ना कहीं आप गलती किए हैं, क्योंकि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही लाइज करेगा। मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या तो 0 के बराबर होगा या तो 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। आप इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है ना। मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो इसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए ये फॉर्मूला आप समझ गए। यहाँ से दो फॉर्मूले जो है सो निकलते हैं, ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक और क्या लिख सकते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इज नॉट गेटिंग इवेंट निकालना हो तो, वैसे सारे फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऐसे लिख सकते हो। एक ये याद है, इसमें बैठाओ, इसमें ही बैठा करके पूरा जो है सो सॉल्यूशन कर दो। तो आपके पास क्या क्या निकल गया? प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला निकल गया, P बराबर NE/NS। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना, या 0 और 1 के बीच का होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट, मतलब प्रायिकता प्लस नहीं की प्रायिकता, प्रायिकता प्लस नहीं की प्रायिकता, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये नहीं की प्रायिकता। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा सर वो होगा 1 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट,
या सर प्लस उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सेम एज प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, है ना। क्या है अब अगला इंट्रोडक्शन, यहाँ से ये 3 चीजें पॉइंट आउट करेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इरेज करो। हम लोग ताश के पत्ते के बारे में अब जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर लूडो की गट्टी के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए लूडो की गट्टी से ही स्टार्ट करते हैं, लास्ट में आपको ताश के पत्ते वाला बताते हैं, ठीक है। कि लूडो की गट्टी क्या है समझिएगा। ये आपका लूडो गट्टी हो गया, है ना, जिसको हम लोग निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 तक रहता है, उसमें मेंशन रहता है, ठीक है ना सर। 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल जो NS हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएगा वो कितना आएगा सर 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितना हो गया 6। अगर आपसे बोला कि अभाज्य संख्या बताए, है ना, नंबर अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालो, तो अभाज्य संख्या कितने होंगे? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं हम लोग, जो एक से और स्वयं से विभाजित होता है उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। उसका दो ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, या तो एक होगा, है ना, या तो फिर दो होगा, सॉरी एक होगा या तो फिर वो इटसेल्फ मतलब सेम होगा, ठीक है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, दो है, क्योंकि वो एक से डिवाइड होता है, ठीक है ना, और दो से ही डिवाइड होता है, फिर क्या है तीन है और फिर पांच है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर मतलब यहाँ पे कौन है, दो तीन और पांच, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछे भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी जो विभाजित होती है उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, चार है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, एक से भी जाएगा चार से भी जाएगा और फिर दो से भी जाएगा, फिर आपका छह हो गया। तो यहाँ पे भाज्य संख्या दो ही है, चार और छह। अगर आपसे सम संख्या की बात कर दे कि सम संख्या कितने हैं, है ना, सम संख्या की बात करें तो सम संख्या कितने हैं, तो सम संख्या जो मतलब दो से पूरा पूरी विभाजित होता है, तो दो हो गया आपका, चार हो गया और छह हो गया, ये आपका सम संख्या हो गया। अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या सर, विषम संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है, मतलब एक हो गया, तीन हो गया और पांच हो गया, जो दो से पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है। अभाज्य संख्या हम लोग समझ गए हैं, भाज्य संख्या समझ गए हैं, सम संख्या समझ गए और विषम संख्या समझ गए। क्लियर है? अगर आपसे ये पूछे, है ना, कि अभाज्य संख्या का प्रायिकता क्या है, अभाज्य संख्या का प्रायिकता क्या है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये मेरा सबके लिए है सर, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, सबके लिए कुल परिणामों की संख्या जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है वो कितना है, 6 है। तो लिखेगा भाज्य संख्या की प्रायिकता, भाज्य संख्या की प्रायिकता निकालने के लिए आपको अगर बोल दे, है ना, भाज्य संख्या की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना, पीई फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो इसका जो एनी है सर, नंबर ऑफ इवेंट कितनी है, एक दो तीन, तो इसका जो एनी हो गया वो कितना हो गया, तीन हो गया, ठीक है, तीन हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनी बाई एन एस, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनी, थ्री हो गया, है ना, और ये हो गया एन एस, है ना। एस कितना है सर आपका, सिक्स हो गया, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, एक बटे दो, ये इसका क्या हो गया सर प्रायिकता। अगर बोला भाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करो, तो भाज्य संख्या का जो एनी हो गया वो दो हो गया, तो दो बटे तीन, दो बटे छः होगा, दो तीन छः, एक बटे तीन हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपका सम संख्या का बोलेगा तो इसका भी तीन होगा, इसका भी एक बटे तीन हो जाएगा, एक बटे दो हो जाएगा, इसका भी एनी कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो इसका भी प्रायिकता एनी बाय एन एस एक बटे दो हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे पास जितना भी था आपका लूडो गट्टी से संबंधित, है ना, वो एक हमने लूडो गट्टी को रोल किया तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया, 6 आ गया। अगर हम दो रोल करेंगे तब कितना होगा, ठीक है ना। तो दो जब रोल करेंगे, ज्यादातर हमको दो ही तक ही पूछता है, तो दो रोल करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, है ना, आपका
तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जैसे दो गट्टी को, एक ये गट्टी रोल किया, एक ये गट्टी रोल किया, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो जब दो गट्टी को जो है सो रोल करेंगे, दो लूडो की गट्टी को रोल करेंगे, तब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फैक्टर है। तो अगर हम यहाँ पे इसका अगर 1 आता है, सपोज इसका भी 1 आएगा। अगर इसका 1 आता है तो सपोज हम मान लिया इसका 2 आएगा। इसका 1 आता है तो 3 भी आ सकता है इसका। अगर इसका 1 आया तो इसका 4 भी आ सकता है। अगर इसका 1 आया और इसका जो है सो 5 आ सकता है, इसका 1 आया तो इसका 6 आ सकता है। इतनी पॉसिबिलिटी आपका एक के साथ है, इसके एक के साथ ही 6 में से में कोई भी एक आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है आने का इसका, ठीक है ना। दूसरा, अगर एक कंप्लीट हो गया मेरे पास तो दूसरा हम चलते हैं। अगर 2 आया तो उसका 1 आ सकता है, 2 आया तो 3 आ सकता है, 2 आया तो 3 आ सकता है, सॉरी 2 आया तो 2 आ सकता है, 2 आया तो 3 आ सकता है, 2 आया इसका तो इसका 4 आ सकता है, 2 5 और इसका 2 6। इसी तरीके से सबका चलेगा सर, टोटल का चलेगा। और लास्ट कहाँ तक चलेगा आपका, 1 2 3 4 5 और लास्ट 6 तक चलेगा, ठीक है ना। मतलब 6 आया तो 1, 6 आया तो 2 और फिर 6 आया तो 3, फिर इसका अगर 6 आया तो 4, फिर इसका 6 आया तो 5, फिर इसका 6 आया तो, है ना, इसका भी 6 आ सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा यहाँ से देखिएगा, है ना। इधर से 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर से आइए 1 2 3 4 5 6। तो 6 को 6 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 इंटू 6, 6 6 36। और आपके क्लास 10 तक यही दो ज्यादा पूछेगा, या तो एक लूडो की गट्टी को रोल करेगा या तो दो रोल करेगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, है ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्ट ट्रिक में। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 का पावर n, 6 का पावर n, n इज इक्वल टू, है ना, कितने बार उसको रोल किया जा रहा है, ठीक है ना। n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके। अगर 2 बार रोल किया, है ना, 2 बार, है ना, 2 बार दो लूडो की गट्टी को रोल किया तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 का पावर 2, तो 6 6 36। 3 बार किया तो 6 का पावर 3, 6 6 36, 36 6 216। इस टाइप से हम इसको ले सकते हैं। सेम एज हम लोग सिक्का वाला भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सिक्का हो गया हेड और टेल। अगर एक वो सिक्का हम लोग फेंके, है ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया सर, 2, ठीक है ना। अगर दो सिक्के को रोल करेंगे, है ना, दो सिक्के को रोल करेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दोनों को मिला करके कितना होगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 का पावर 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। अगर 3 गो को हम लोग जो है सो रोल करें, 3 बार रोल करते हैं सिक्के को, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। इससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा। मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका जो फॉर्मूला निकलेगा, 2 का पावर कितना निकलेगा सर, n निकलेगा, ठीक है। तो सिक्के से लेकर के लूडो की गति तक मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ताश के पत्ते पर, है ना, कि ताश के पत्ते, ताश को कैसे हम लोग, है ना, जानेंगे, ठीक है। बिठाओ इसको, चलिए। अब हम लोग सब जानते हैं कि ताश के कितने पत्ते होते हैं सर, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते। ताश की एक गड्डी ले लें, उसमें 52 पत्ते होते हैं। वो कैसे 52 तक हम लोग पहुंचते हैं, बेसिकली हमको उसको जानना है, ठीक है। चलिए सर, है ना, ताश के 52 पत्ते हैं, ठीक है ना। टोटल हम लोग ये जान लेते हैं, है ना, ताश के गड्डी में, है ना, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, है ना, जिसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहेंगे, वो कितना हो जाएगा सर, 52। ये 52 तक हम कैसे अप्रोच करते हैं, कौन कौन से पत्ते मिल करके, कितने पत्ते मिल करके 52 तक होते हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं सर एक हुकुम का पत्ता, इस टाइप का होता है ये, इसको कहा जाता है हुकुम का पत्ता। ओ हुकूक लिख दिया ना, हुकुम, हुकुम का पत्ता, स्पाइड इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग, स्पाइड्स, ठीक है ना, हुकुम का पत्ता।
और इसी को एक और ले लेते हैं हम लोग, ब्लैक में ही होता है वो, है ना। ये हो गया आपका क्लब्स, जिसको हम लोग कहते हैं चिड़ी, है ना, मतलब क्लब्स, ठीक है, चिड़ी हो गया। और उसके बाद जो होता है आपका सर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पान, है ना, पान। और ये हो गया आपका हर्ट्स, ठीक है ना। और फिर चौथा जो आता है आपका, वो आता है इस टाइप का, देहाती भाषा में इसको ठिकरी कहते हैं लोग, ठीक है ना, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे ईंट। ये हो गया आपका डायमंड्स, ठीक है, डायमंड्स, ठीक है सर। चलिए, अब हम लोग जानते हैं, है ना, देखिए आप जब पत्ते को खोलेंगे, ताश के पत्ते को, तो यही चार आपको छपा हुआ मिलेगा सर। तो ये क्या होता है आपका, ये रेड होता है, समझिएगा, है ना। ये पान वाला जो होता है ना, जो दिल टाइप का बनाए हम लोग, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका, रेड होता है। क्लियर है? चलिए, ये रेड हो गया सर, ठीक है ना। आपका ये पोर्शन, ये पूरा का पूरा आपको रेड मिलेगा, ठीक ना। और उसके बाद ये है सर, जिसको हम लोग ईंट कह रहे हैं, ये भी आपको रेड मिलेगा। क्लियर है सर? ये भी आपको क्या मिलेगा, रेड मिलेगा। और इसकी बात करें हम लोग, ये दो जो है सो ब्लैक मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको ब्लैक में मिलेगा, ठीक है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये चीजें हैं, है ना। इसको बढ़िया से थोड़ा समझ लीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बार बार रिपीट करके देखोगे, है ना, बेहतर समझ में आएगा, है ना। ये आपका चिड़ी हो गया, ये भी आपका ब्लैक होता है। पूरे ताश का इंट्रोडक्शन यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है ना, इसी चार चित्रों पे, ठीक है ना। ये चिड़ी हो गया, चलिए समझिएगा। अब जो पत्ता होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए तीन इस टाइप का पत्ता होगा आपका, जिसमें आपका चित्र छपा हुआ रहेगा, है ना। और चित्र छपा हुआ रहेगा, एक में रहेगा के, जिसमें आपका राजा का जो है सो चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। और एक में रहेगा आपका जे, है ना। और एक होता है जे पर जोकर पढ़ सकते हो, और एक होता है आपका क्यू, ठीक है ना, क्वीन, ठीक है ना। ये तीनों में सर आपका चेहरा छपा हुआ रहेगा, ठीक है ना, तीनों में चेहरा छपा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्टार्ट होता है ना, इक्का से, ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद टू होता है, थ्री होता है, फोर होता है, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, और फिर टेन, नहला दहला अठा, है ना, सत्ता, ऐसे करके कुछ जो है सो इसको पढ़ता है, ठीक है ना। तो ये तीन जो है सो इसमें चेहरे छपे हुए रहते हैं, ठीक है ना, चेहरे छपे हुए रहते हैं सर तीनों में, और इस टाइप का लिखा हुआ रहता है। तो चेहरा अगर छपा हुआ रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड, ठीक है ना, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, वो तीनों आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है ना। के जे के ध्यान दीजिएगा, कै हो गया, एक से लेकर के 10 तक, 10 पत्ता यहाँ हो गया, तीन यहाँ हो गया, तो 10 + 3 कितना पत्ता हो गया, 13 पत्ता हो गया। बात समझ गए ना, मतलब कि ये भी 13 को होगा, ये भी 13 को होगा, ये भी 13 होगा, और ये भी 13 होगा। 13 आपका स्पाइट का पत्ता होगा, हुकुम का पत्ता होगा, 13 आपका चेड़ी हो जाएगा, 13 आपका जो है सो पान का पत्ता हो जाएगा, 13 आपका ईंट हो जाएगा, ठीक है ना। और 13 टोटल 13 को ऐड कर दोगे तो 13 चौके 52, हम 52 पत्ते तक अप्रोच कर गए। अब कौन सा पत्ता कितना होता है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, मतलब कि आपका स्पाइड हुकुम का पत्ता 13, चिड़ी का पत्ता 13, है ना, पान का पत्ता 13, ईंट का भी पत्ता 13 हो गया, है ना। अब हम लोग आते हैं कौन सा पत्ता क्या होता है। अगर आपको बोले यहाँ पे आपको कितने रंग दिखे, तो दो रंग दिख रहे हैं, एक लाल दिख रहा है और एक काला दिख रहा है। तो बोलेगा अगर काला रंग की संख्या कितनी है, काला रंग वाले पत्तों की संख्या, काला रंग वाले पत्तों की संख्या, समझिएगा, काला रंग वाले पत्तों की संख्या। तो कितना है सर, इसका 13 और इसका 13, 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26,
तो काला रंग की बात करेगा तो काला रंग वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 26। लाल रंग वाले पत्तों की संख्या बोले, है ना, लाल रंग वाले, है ना, पत्तों की संख्या अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका 13 + 13 कितना हो जाएगा सर? टोटल 26 हो जाएगा। ठीक है, अब तस्वीर वाला पत्ता को हम ले लेते हैं कि तस्वीर वाले कितने पत्ते होंगे। ठीक है ना, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता समझिएगा, पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर वाले पत्तों की संख्या की बात करेंगे तो ये तीनों का तीनों तस्वीर आपको इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। क्लियर है? मतलब 3 पत्ता यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 3 पत्ता यहाँ पे, फिर 3 पत्ता यहाँ पे, और फिर 3 पत्ता यहाँ पे, तीनों में दिखेगा आपको तस्वीर वाला पत्ता। मतलब के जे के, यहाँ के जे क्यू, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, जिसमें चेहरा होगा, किंग होगा, जोकर होगा और क्वीन होगा। ठीक है ना, तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4, मतलब 3 गुने 4, 4 तिया 12। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या की बात करेगा तो कितने हो जाएगा सर? 12। बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या अगर इसकी बात करें हम लोग तो 52 में क्या करेंगे हम लोग? 12 को घटा देंगे, 2 में 2 गया तो 0, और 4 5 में 1 गया तो 4। तो बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तस्वीर वाला पत्ता, अब यहाँ पे अगर आपको बोल दे, है ना, कि बादशाह की संख्या बोले, है ना, किंग, है ना, किंग, है ना, के वाला मतलब बादशाह, है ना, बादशाह की संख्या, तो बादशाह की संख्या इंडिविजुअली पूछे आपको तो बादशाह की संख्या के, इसमें भी के, इसमें भी के, इसमें भी के, इसमें के, कई गो के हो जाएगा? 4 गो, मतलब बादशाह की संख्या 4। इसी तरीके से, है ना, जोकर की बोले, है ना, जिसको हम लोग गुलाम भी पढ़ते हैं, है ना, तो गुलाम की संख्या वो भी आपका 4 हो जाएगा। क्यों? है ना, बादशाह हो जाए या फिर आपका जोकर हो जाएगा जिसको हम लोग गुलाम कहेंगे, है ना, गुलाम बोले, या फिर हम लोग रानी, है ना, बेगम जिसको कहते हैं। ठीक है ना, बेगम की संख्या हो गई, तो ना, तो बेगम की संख्या ये सब कितनी होगी? 4 4 होगी। ठीक है ना, तब ना 4 तिया 12 पहुंच जाएंगे हम लोग। तो ऐसे इंडिविजुअली भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है सो ताश का फुल इंट्रोडक्शन हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है। 52 तक कैसे अप्रोच करते हैं? आपको 52 ताश के पत्तों में जो है सो इस तरह का 4 जो है सो आपको चित्र मिलेंगे, जिसको एक हुकुम का पत्ता कहते हैं, चिड़ी का पत्ता कहते हैं, पान, ईद कहते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं स्पैड्स, क्लब, हार्ट्स और डायमंड्स। ठीक है ना, तो इसमें जो है सो आपको 3 तरीके का जो है सो फेस कार्ड मिल जाएगा, के, जे और क्यू, और फिर ए से लेकर के 10 तक। तो ये 10 पत्ते हो गए और ये 3 पत्ते, 10 और 3 13, 13 का 13 पत्ता आपको यहाँ स्पैड में मिलेगा, क्लब में मिल जाएगा, हार्ट में मिल जाएगा और ईट में मिल जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं काला रंग वाले पत्तों की संख्या के बारे में बोले। ये देखो सर, 13 चौके 52, टोटल का टोटल जो है सो आ गया आपका 52 तक अप्रोच कर लिया हम लोग। काला रंग वाले पत्तों की संख्या तो 13 और 13 26 हो जाएगा। लाल रंग वाले पत्तों की संख्या वो भी 26 हो जाएगा। करा तस्वीर वाले पत्तों की संख्या तो वो तीनों का तीनों तस्वीर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें, तो 4 तिया 12। और बिना तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 52 में 12 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। अगर इंडिविजुअली बोले कि बादशाह की संख्या बताओ तो 4 होता है, फिर गुलाम अब बेगम की बोले तो ये भी 4 होगा। अगर आपको बोले, है ना, कि काले रंग वाले तस्वीर वाला पत्ता, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है ना, पूछने का कुछ भी पूछ सकता है। काले रंग वाले तस्वीर का पत्ता, काले रंग वाले तस्वीर का पत्ता, तो कितना हो जाएगा सर? देखो तस्वीर वाला पत्ता 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना, और फिर लाल रंग वाला भी बोले, है ना, लाल रंग वाले तस्वीर का पत्ता, ये भी आपका 3 + 3, ये भी आपका 6 हो गया। आई थिंक जितने भी जो है सो आपका ताश से रिलेटेड क्वेश्चन बनना होगा वो सारा का सारा आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझ गए, जिसमें से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग जो पढ़े, है ना, वो क्या पढ़े? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये सब में यूज होगा सर, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है ना, ये सब में आपका फार्मूला यूज होगा, बहुत वीवीआई है। फिर हम लोग क्या जाने कि प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना, वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाइज करता है, ना तो 0 से छोटा हो सकता है और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है,
हाँ 0 और 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़े कि जितने भी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे हम सबको जब सम कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इज नॉट गेटिंग इवेंट इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होगा, 1। और फिर यहाँ से हम लोग सेपरेट अलग अलग निकाल सकते हैं, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इसको निकालना रहे इसको तो इसको उठा करके उधर कर देंगे हम लोग, निकल जाएगा। ठीक है ना। फिर लूडो की गट्टी के बारे में हम लोग समझ गए, है ना, सिक्के के बारे में समझ गए, और फिर ये लास्ट में था, इससे ज्यादा इसका इंट्रोडक्शन नहीं है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज क्या करता है।